नमस्कार भाई सभी को। आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। सभी बच्चे जय मां सरस्वती का नाम ले भी। क्या पढ़ रहे हैं हम भाई? आधुनिक बातें नहीं भी है। और हमारा जो आज हमारी जो थर्ड क्लास रहेगी आधुनिक बात से संबंधित, हम जो कर रहे हैं भी यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ये थर्ड क्लास है आज इसकी। तो अभी तक हमने जो कर लिया था, अभी तक हमने कर लिया भी। पुर्तगाली कर ली, पुर्तगाली कंपनी जो कब आई भी, कब आती है? 1498 में आती है। उसके बाद जो हमने डच कर लिया भी, डच जो कब आए? 1595 में। उसके बाद हमने अंग्रेज कर लिए भी, अंग्रेज जो कब आए? 1600 में भी। उसके बाद अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहता है भी, इसके बीच अब ये सुन लो भी बातें, ये जो आए थे 1600 के बाद डेनमार्क भी आते हैं भी, डेनमार्क लोग भी आते हैं जो 1616 में आए। लिख लो इसके नीचे, डेनमार्क जो 1616 में आए। डेनमार्क जो ये 1616 में आते हैं और इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई थी। इनका प्रॉपर नहीं पूछता, परंतु तुम्हें से सीक्वेंस पूछे तो ये ध्यान रखना, पुर्तगाली, डच और अंग्रेज और उसके बाद फ्रेंच। कई बार वो डेनमार्क दे देता है, कई बार है डेनमार्क दे देता है। वो तो मुख्य थे, ये नामात्र के थे। बीच में मैंने कहा भी छोटे छोटे भी तटपुंजी जो आम भाषा में कहते हैं वो भी आए थे। तो ये ध्यान रखना, ये डेनमार्क कई बार वो फ्रेंच ना देके डेनमार्क दे देगा। डेनमार्क ने जो अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी वो तिंजोर में लगाई थी, तंजोर में लगाई, सॉरी तंजोर में लगाई थी। उसके बाद जो है, उसके बाद है कौन आए थे भी? फ्रेंच आए। फ्रेंच इसका हम डिटेल करेंगे भैया, आज जो पढ़ेंगे वो फ्रेंच अधिकारियों के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंच जो कब आए थे भी? 1664 में आए। फ्रेंच कब आए? 1664 में आए। और उसके बाद इसके साथ ही और लिख लो, एक स्वीडिश आए थे। कौन आए थे? स्वीडिश आए थे। स्वीडिश, ये डे है भी, ध्यान रखना। स्वीडिश ये जो आए थे ये 1731 में आए। ये नामात्र के थे। हम मेन जो पढ़ रहे हैं वो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रेंच में। आज जो हम पढ़ेंगे फ्रेंच के बारे में पढ़ेंगे। तो ये बीच में कई बार फ्रेंच ना देके डेनमार्क दे देता है और ये कंपनियों का आगमन दे देगा। तो तुमसे पूछेगा भी इनमें कौन सा सीक्वेंस सही है। तो ये ध्यान रखना, पुर्तगाल, डच, अंग्रेज और अगर डेनमार्क दे रखा तो पहले डेनमार्क आए थे भी फ्रेंच से पहले, जो 1616 में आए। और जो उसके बाद आए भी फ्रेंच आए। फ्रेंच जो 1600 कब आए भी? 64 में आई। उन्होंने अपनी फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? 1668 में। अब जो टॉपिक डालो भी फ्रेंच का, बातें नहीं गई। फ्रेंच लोग जो आए तो ये 1664 में थे। इन्होंने अपनी पहली जो फैक्ट्री स्थापित की थी, फैक्ट्री स्थापित की थी वो कब की थी? 1668 में। कहाँ की थी? सूरत में। ये सूरत में, सूरत में क्या? ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सिंपल क्वेश्चन। फ्रेंच लोग जो आए थे कब आए थे? 1664 में आए। और उन्होंने अपनी फैक्ट्री जो सूरत में कब स्थापित की? 1668 में की थी। उसके बाद उन्होंने अपनी एक सेकंड फैक्ट्री और लगाई भी, जो 69 में। सेकंड फैक्ट्री भी इसके नीचे लिख लो,
सेकंड फैक्ट्री लगाई थी, वो 1669 में लगाई थी। कहाँ लगाई? मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम जो कहाँ पड़ता भी है? आंध्र प्रदेश वाला एरिया। क्लियर अभी? क्लियर है? अभी इन्होंने ये फैक्ट्रियां लगा ली थी। अब अंग्रेजों और अंग्रेज क्या चाहते थे भी हमारा रुतबा रहे। इन्होंने धीरे धीरे क्या किया, इन्होंने पुंदुचेरी जो जगह है, पांडिचेरी भी बोलते हैं, पुंदुचेरी भी बोलते हैं, पांडिचेरी में 1673 में उस पर अपना कब्जा कर लिया। फ्रेंच लोगों ने 1673 में किस पर कब्जा कर लिया? पांडिचेरी पे भी। लिखो, फ्रेंच ने 1673 में पांडिचेरी पर अपना अधिकार कर लिया था। अधिकार है कर लिया था। और इसके साथ इन्होंने, अब ये ध्यान रखना भी, इसी के साथ साथ इन्होंने माही और कारगिल जो था उस पर भी अपना अधिकार है जमा लिया था। अब ध्यान रखना, पांडिचेरी क्या है? क्या है? यूटी है भी, भारत की क्या है? यूटी है। इन्होंने पुंदुचेरी या पांडिचेरी के साथ साथ है कहां कब्जा कर लिया? माहे, माही भी बोला जाता है, महे भी बोला जाता है, महे भी आता है और कई बार माही भी लिखा आता है। जो कहां पड़ता है ये स्थान? केरल में पड़ता है। कहां पड़ता है? केरल में। और इसके साथ है कराईकल में। कराईकल जो स्थान कहां पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। कहां पड़ता है? तमिलनाडु में। धीरे धीरे इन स्थानों पे उन्होंने अपना कब्जा बना लिया। अब आता है पांडिचेरी जो था उसमें कितने जिले पड़ते हैं? पांडिचेरी में कितने जिले? 4 जिले में एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है। पांडिचेरी जो है इसमें 4 जिले आते हैं। एक पांडिचेरी खुद हो गया जो तमिलनाडु में पड़ता है, और एक कराईकल हो गया जो कहां पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। ध्यान रखना, पांडिचेरी और कराईकल जो है दोनों क्षेत्र कहां पड़ते हैं? तमिलनाडु में पड़ते हैं। माहे जो है कहां पड़ता है? केरल में पड़ता है। जिन बच्चों को नहीं पता वो लिख लें भी, साथ साथ मैं कलर बदल लेती हूँ। माहे जो है ये कहां पड़ता है? केरल में भी, केरल में पड़ता है, केरल में। और जो कराईकल जो है, कराईकल है ये कहां पड़ता है? तमिलनाडु में। और पांडिचेरी है ये भी कहां पड़ता है? तमिलनाडु। उसके बाद एक और बच गया भी, तो क्या है? यमन भी, वो भी लिख लो। एक जिला और बच गया, यमन। यमन जो है ये कहां पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। यमन कहां पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो ये ध्यान रखना, एग्जाम में छोटे नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछ लेता है कई बार। पांडिचेरी में कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। 2 तो तमिलनाडु में पड़ते हैं अभी, पांडिचेरी जो उनका हेडक्वार्टर है मुख्य। पांडिचेरी और कराईकल जो है दोनों तमिलनाडु में, और जो महई है वो केरल में पड़ता है, और यमन जो है ये कहां पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो इन्होंने धीरे धीरे यहाँ पे अपना कहां कब्जा कर लिया था? पांडिचेरी, माहे और कराईकल में। अब इनके पास भी ये जो चलते रहे, अब अंग्रेजों को ये खटकने लग गए थे। इनके बारे में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सबसे लास्ट में जाने वाले वो थे कौन थे? बिहार से यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली थे, जो कब गए? 61 में। यह सबसे, उसके बाद सेकंड नंबर का पूछे तो ये गए थे भी। कौन गए थे? फ्रेंच गए थे। अब इनके बीच और अंग्रेजों के बीच जो कर्नाटक का युद्ध होता है, और कर्नाटक का युद्ध होता है, वो हम 3 युद्ध होते हैं भी कर्नाटक। वो युद्ध का कारण था कि यूरोप से आए थे, ये पीछे नींद आ रही है, पानी पिया, ध्यान दे। यूरोप से आए थे सारे के सारे। यूरोप में इनकी क्या हो रही थी? यूरोप में इनकी जो लड़ाई हो रही थी ब्रिटेन और फ्रांस की, वहां फ्रांस की लड़ाई हुई।
तो वहां की लड़ाई भारत में असर दिखाने लगी। वहां जो लड़ाई हो रही थी वो ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकारी को लेके, जो यूरोप में लड़ाई हो रही थी ना, वो ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी को लेके हो रही थी। तो वही लड़ाई कहते हैं ना, कई बार हमारे घर की लड़ाई, अब बच्चों की, मान लो माँ बाप की लड़ाई होती है, कई बार आपने देखा होगा माँ बाप की लड़ाई होती है, वो बच्चों में दिखने शुरू हो जाती है। हमारा कोई कसूर नहीं होता, कई बार मानती हूँ हम उनकी हैं, हमारे माँ बाप लड़ रहे हैं तो हम उनके हैं, परंतु कई ऐसे होते हैं बच्चे बड़ों को राम राम करना बंद कर देते हैं। मान लो छोटी मोटी कहानी हो जाती है ना हमारे घरों में, तो हमारा ये वसूल रहा है, बच्चों को हम बोलते नहीं, माँ बाप भी आपको बोलना नहीं है, कई घरों में बोल देते हैं भी, कई नहीं बोलते, फिर भी बच्चों की क्या हो जाते हैं, वो बंद हो जाते हैं। तो यूरोप में उनकी कहानी, जो यूरोप में फ्रांस और जो ब्रिटेन लड़ रहे थे, किसको लेके, ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी को, लड़ाई तो वहां हो रही थी और वो लड़ाई भारत में दिखनी शुरू होगी। फ्रांस के जो लोग थे उनके साथ और अंग्रेजों के साथ, जिनको हम कर्नाटक का युद्ध पढ़ते हैं। कर्नाटक के युद्ध जो तीनों मैं इकट्ठा पढ़ाऊंगी, पहले इसके बारे में जो छोटी छोटी बातें हैं वो यहाँ इकट्ठा कर लेते हैं। वो तीनों युद्ध अगर आप इकट्ठा पढ़ते हो तो आपको अच्छे तरीके से याद रह जाएगी। वो हम तीनों पहले लिखेंगे फिर पढ़ेंगे। तो उसके बाद जो ये फ्रेंच लोग जो थे, इनके बीच क्या होता है, भी युद्ध शुरू हो जाता है। और ये जो है, कहाँ इनका युद्ध होता है, ये जो आमने सामने हुए थे भी, यहाँ कर्नाटक में कौन थे भी, कर्नाटक में जो थे फ्रेंच जो थे, और आंध्र प्रदेश में हैदराबाद में, हैदराबाद वाला एरिया है, यहाँ अंग्रेज थे। यहाँ कर्नाटक और हैदराबाद जो रियासतें थी, आपने देखा होगा सबसे बड़ी रियासत जो हैदराबाद की थी। हम पॉलिटी पढ़ते हैं तब बताते हैं कि जब हमारा संविधान बनाने की बात आई थी ना, मैं थोड़ा सा तुम्हें बहुत आगे लेके चलती हूँ, ये तो पीछे की कहानी है, कि हैदराबाद जो है सबसे बड़ी रियासत थी। अगर बात करें ना, हैदराबाद सबसे पुरानी और सबसे बड़ी, और जब हमारा देश आजाद हो गया था तो यहाँ देसी जो राजा थे वो नहीं माने थे कि हमें कोई संविधान की जरूरत नहीं है, हम अपना अधिकार ऐसे ही करेंगे। तो हैदराबाद और जूनागढ़ की रियासत सबसे बड़ी रियासतों में आती है। तो यहाँ हैदराबाद में जो अंग्रेज यहाँ भी उत्तराधिकारी को लेके अनबन, तो इनके बीच ये कर्नाटक के हम 3 युद्ध पढ़ेंगे, तो उनमें ये सारी कहानी मैं बताऊंगी। तो उसके बाद जो थे, पहले इन्होंने जो जो फ्रेंच लोग जो थे वो भारत को छोड़ के 1954 में गए थे। ये लिख लो ये लाइन इसके साथ, फिर हम कर्नाटक के तीनों युद्ध लिखेंगे। ये लास्ट की कहानी है, परंतु यहाँ इकट्ठा लिख लो, तुम्हारी सारी बातें इकट्ठी हो जाएगी। फ्रेंच जो थे, चलो देखो, फ्रेंच 1954 में भारत छोड़कर जाते हैं, छोड़कर जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, जो पुर्तगाली थे वो भारत छोड़कर कब गए, 1961 में, और फ्रेंच कब गए, 1954 में गए थे। ये क्वेश्चन आता है भी, कई बार ये हो जाता है भारत को आजाद कौन करके गए थे लास्ट में, तो कई बार पुर्तगाली नहीं दिया, तो ध्यान रखना फ्रेंच दिया होगा जो 1954 में छोड़ के गए थे। और ये चौमन को कहां से विदा हुए थे, जैसे अंग्रेज जो गोवा को छोड़ के गए, ये इन्होंने जो अपना प्रॉपर स्थान क्या बनाया, पांडिचेरी। 1954 में किसको आजाद करके गए, पांडिचेरी को। और जो पुर्तगाली गए थे वो किसको आजाद करके गए, गोवा को 1901 से। लिखे आगे, अब लिखो कर्नाटक का युद्ध जो किन किन के बीच हुआ, इसका डालो भी, तीनों इकट्ठे लिखेंगे फिर उनको अच्छी तरीके से समझेंगे, और यहां से क्वेश्चन आएगा भी 100%। कर्नाटक युद्ध, कर्नाटक युद्ध, ये कर्नाटक युद्ध किन किन के बीच में, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में।
फ्रांसीसियों के बीच में। और ये मैंने तुम्हें बता ही दिया है क्यों चला था, क्योंकि यूरोप में क्या चला था नहीं, यूरोप में ब्रिटेन और जो है फ्रांस की लड़ाई हो रही थी, किन को लेके, ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी को। वो अनबन जो है हमारे भारत में देखने को मिलती है। पहले लिखो भी, पहले युद्ध लिख लो, युद्ध लिख लो, उसके बाद समय भी किस समय हुआ, उसके बाद लिखो कारण, लिखो भी कारण लिखो, उसके बाद लिखो संधि, लिखो संधि भी होती है, उसके बाद विशेष भी, इनमें और क्या घटना घटे, विशेष भी। और यहां से क्वेश्चन आता है, पहला प्रथम युद्ध लिखो भी, प्रथम 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 युद्ध लिखो जो 1746 से 48 में, 1746 से 48 के बीच। सेकेंड लिखो, पहले युद्ध लिखते हैं और इसी तरीके से जैसे मैं लिखती हूँ ना वैसे तुम याद करते जाना, इजिली याद रह जाएगा। सेकेंड युद्ध लिखो, सीधा ही कई बार सिंपल एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध, सेकेंड युद्ध, थर्ड युद्ध, जैसे पानीपत का पढ़ते हैं वैसे आता है। द्वितीय भी, द्वितीय जो युद्ध हुआ था ये 1549 से 54, 1749 से 54 में। ये जो चला था वो 2 वर्ष के लिए और ये चला था 5 वर्ष के लिए। ये ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद तृतीय लिखो, तृतीय भी ये सबसे बड़ा युद्ध रहा जो 1756 से 63 में, 56 से 63 में, जो सप्त वर्षीय युद्ध बोला जाएगा। और ये यूरोप में भी चल रहा था। सप्तवर्षीय युद्ध इसको नाम क्यों दिया गया, ये भारत में नहीं था, ये यूरोप का था। ये 7 वर्ष के लिए लिख लिया भी। तो तुमसे यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट है ये पानीपत का, जैसे हम पढ़ते हैं वैसे कर्नाटक का युद्ध भी बहुत बार पूछा जाता है। इनका मिलान दे देता है भी, प्रथम द्वितीय सेकंड ये युद्ध दे देगा, फिर इनका मिलान दे देगा भी कौन कौन से सन में हुआ। चलो फर्स्ट लिखो भी कारण है ऑस्ट्रेलिया उत्तराधिकारी युद्ध भी। फर्स्ट जो था, फर्स्ट का कारण लिखो, कारण क्या था, ऑस्ट्रेलिया उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी तो समझते होंगे, अरे उत्तराधिकारी समझते होंगे, जब राजा चला जाता है तो उसकी अगर कोई संतान ना हो, जैसे 1857 की क्रांति हमारे आएगी वैसे मुद्दा वहां चला था, क्योंकि वहां पहले परंपरा थी भी जो राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो उसको लेके युद्ध हुआ भी। जो ऑस्ट्रेलिया उत्तराधिकारी का युद्ध चल रहा था वहां कहते ब्रिटेन, अंग्रेज कहते, ब्रिटेन कहते भी हम बनेंगे और फ्रांसीसी कहते हम बनेंगे। वही हमारे यहाँ देखने को मिलता है। उसके बाद सेकंड लिखो, सेकंड जो था हैदराबाद एवं कर्नाटक उत्तराधिकारी, जो 2 गुटों का निर्माण। सेकंड जो, सेकंड का कारण ना हैदराबाद एवं कर्नाटक, कर्नाटक जो जिसमें 2 गुटों का निर्माण हो गया, 2 गुटों का निर्माण। अंग्रेजों ने क्या कर दिया, बात में फूट डाल दी थी। अंग्रेजों ने क्या कर दिया, फूट डाल दी थी, 2 गुट बना दिए। ये मैंने तुम्हें पीछे तुम्हें बताया था कि जैसे यहाँ क्या था भी, कर्नाटक था, यहाँ हैदराबाद रियासत, इनके बीच में एक युद्ध का कारण हुआ, उसको सेकंड कर्नाटक का युद्ध बोला जाता है। हैदराबाद और जो कर्नाटक भी, हैदराबाद जो किसकी राजधानी है, हैदराबाद किसकी राजधानी है, तेलंगाना की। पहले किसकी थी, आंध्र प्रदेश, पहले किसकी थी, आंध्र प्रदेश की थी। अब आंध्र प्रदेश से अलग हो गया, अभी क्या हो गया, तेलंगाना।
तो तेलंगाना में उसका क्षेत्र पड़ता था, तो उन्होंने अपनी राजधानी बना ली। आंध्र प्रदेश ने अपनी कौन सी राजधानी बना ली? अमरावती बना ली। बीच में आंध्र प्रदेश ने घोषणा कर दी थी भी हम अपनी राजधानी चेंज करने जा रहे हैं, कौन सी भी? विशाखापट्टनम। परंतु ये जो है प्रस्ताव उन्होंने वापिस ले लिया, अमरावती रखेंगे। उसके बाद उन्होंने, जो जगनमोहन रेड्डी था शायद यहाँ का सीएम जो था, और जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है भी, हमारे जो हाई कोर्ट है भारत में, हाई कोर्ट कितने हैं? 25 है। अभी ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है भाई, नवनिर्मित हाई कोर्ट अमरावती में, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है। नवनिर्मित हाई कोर्ट जो है वो कौन सा है अभी? अमरावती, जो किसकी राजधानी है? आंध्र प्रदेश की राजधानी। तो क्लियर है? क्लियर है? उसके बाद थर्ड लिखो। थर्ड जो पानीपत का, अरे ये तुम सही लिख लेना आगे पीछे, जैसे मेरा आगे पीछे हो गया, तुम ऐसे मत करना, सही लाइन में, ठीक है? उसके बाद लिखो कर्नाटक का जो थर्ड युद्ध था उसका कारण लिखोगे, शपथ वर्षीय युद्ध में। क्या था? शपथ वर्षीय युद्ध, जो यूरोप में चला था। क्या चला था? शपथ वर्षीय युद्ध। इसको नाम दिया गया शपथ वर्षीय युद्ध में। शपथ वर्षीय युद्ध ये 7 साल के लिए चला और ये यूरोप में चला था, उसका नाम यहाँ दिया। ये पूछ सकता है भी कर्नाटक का तीसरा युद्ध था, उसका कारण क्या था? शपथ वर्षीय युद्ध। मैंने तुम्हें कहा यूरोप वाले जो चीजें थी, यूरोप में जैसी घटना घटती वो हमारे भारत में देखने को मिलती। क्लियर? अरे हमारी जो लड़ाई हो जाए भाई भाइयों में, तो भुआ में देखने को मिल जाती है ना, बस वही था। भुआ मामा अगर एक हो भाई, हम मौसी भी साथ हो, तो वो सारे रिश्तेदारी में देखने को मिलती। किस किस की सुने, पता नहीं सच्चाई किस में, तो वही इनके साथ। अब इनकी संधि लिखो। संधि जो पहली है भी संधि, कर्नाटक के प्रथम जो युद्ध हुआ, इसमें किन के बीच हुआ भी? ये क्या था? कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ? 46 से 48। और कारण क्या था? ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी से लेके, और वही अनबन हमारे यहाँ बन रही थी, क्योंकि वो यहाँ बैठे थे, वो यहाँ वैसे ही लड़ रहे थे। अरे हम यहाँ चले जाएं, मतलब घर घर तो हमें नाली को लेके लड़ाई हो रही है, मान लो घर, दो घरों की लड़ाई नाली को लेके हो रही है, तो नाली तो वहीं रहेगी, और हम फतेहाबाद में आगे लड़के लड़के आपसरी में भिड़ गए कि हम तुम्हें देख लेंगे, तो यहाँ तो कोई नाली नहीं है ना, तो वैसे ही थे। वहां तो लड़ाई हो रही थी भी किसी को स्थान को लेके, और वो यहाँ भारत में आगे वो अपनी वाली वहां दिखा दी उन्होंने, तो वैसे ध्यान रखना। क्लियर? अभी ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो इनको बीच में लेके इनकी जो लड़ाई है उनका कोई सोल्यूशन नहीं निकला, इन्होंने एक दूसरे के साथ संधि कर ली थी, उस संधि का नाम लिखोगे एला सापले की संधि, जो 1748 में की थी। एला, थोड़े से नाम अटपटे हैं, सापले की संधि जो 1748 में की। ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भी, कर्नाटक की प्रथम जो युद्ध था उसमें जो संधि हुई अंग्रेज और किन के बीच में? फ्रांसीसियों के बीच में, वो कौन सी संधि थी? एला सापले की संधि। और ये मिलान आते हैं, ये मिलान बहुत पूछता है। मिलान में तुम्हें दे देगा एक साइड प्रथम युद्ध, सेकंड युद्ध, थर्ड युद्ध दे देगा, एक साइड इनकी संधियां दे देगा। क्लियर है? उसके बाद जो इसमें, उसके बाद जो लड़ाई दूसरी जो संधि हुई वो पांडिचेरी की संधि में, सेकंड जो हुई थी वो पांडिचेरी की संधि में, सेकंड में लिखे। मैं दोबारा पढ़ाऊंगी, एक बार तुम लिख लो ये सारी बातें। अंग्रेजों ने कहा फ्रांसीसियों से, आप पांडिचेरी से बाहर नहीं जाओगे। उन्होंने बोल दिया भी आप पांडिचेरी तक ही सीमित रहोगे, तो उनके बीच में संधि होगी, बीच से आगे नहीं बढ़ोगे। जैसे हमने पढ़ा हुगली नदी के तट पे जो औरंगजेब और किनके बीच हुई थी? अंग्रेजों के बीच हुई थी। वहां औरंगजेब ने कहा भी आप हुगली नदी से आगे नहीं जाओगे, तो वही संधि उनके बीच में होती है, तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। तो अंग्रेज फ्रांसीसियों से कहते हैं भी आप पांडिचेरी को छोड़ के आगे नहीं बढ़ोगे, तो पांडिचेरी की संधि भी सेकंड के पीछे लिख लो, पांडिचेरी की संधि।
आपसे डीपली आपको लिखना नहीं है, आप कंपटीशन एग्जाम कर रहे हो, आपको नॉर्मल बातें याद रखनी है। ये नहीं है अभी अगर टीचर बनना हो, हमें रिटर्न में लिखना हो, तो ये कहानियां लिखनी पड़ती है। तो इनकी जो संधि कब हुई भी, 54 में होगी थी, 1754 में, अंतिम जो। क्लियर है भी। उसके बाद लास्ट लिखो भी, कर्नाटक का थर्ड युद्ध जो था उसमें तीसरी संधि लिखो, पेरिस की संधि में, पेरिस है की संधि जो 1763 में हुई। पेरिस की संधि में जो कब हुई, 1763 में। पेरिस किसकी राजधानी है, फ्रांस की। 2024 के ओलंपिक कहाँ हुए, हरियाणा का पेरिस किसे कहा जाता है, कर्नाटक। वेरी गुड। हरियाणा जो 2024 के पेरिस ओलंपिक हुए थे उसमें कितने मेडल लेके आए, टोटल मेडल पूछे। टोटल मेडल पूछा मैंने, पूरा डिटेल नहीं पूछा। 6 मेडल आए, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज थे। 1 सिल्वर है, 5 ब्रॉन्ज थे। सिल्वर जो किसमें आया, जेवलिन थ्रो में, जो किसने जीता, नीरज चोपड़ा ने। क्लियर। 2020 के ओलंपिक कहाँ हुए, टोक्यो में। कहाँ हुए, टोक्यो में। 2024 के हुए तो 21 में थे, परंतु 20 का ही बोला जाता है टोक्यो ओलंपिक को, क्योंकि कोरोना काल की वजह से एक्सटेंड करना पड़ा। 2024 के पैरा ओलंपिक कहाँ हुए थे, कहाँ हुए थे। ओलंपिक जो है उसमें जो रिंग्स होते हैं, विल्ले होते हैं, वो कितने विल्ले होते हैं, कितने कलर होते हैं, तो पहला कलर। अब देखना नहीं है, कॉपी का पेज नहीं पलटना तुम्हें। ये पवन देख पीछे, देख लिया, पहला कलर कौन सा उसमें, नीला, क्योंकि हिस्ट्री से तुम बोर होगे, थोड़ा सा बाहर निकाल देती हूँ। नीला है, फिर कौन सा है, पीला है, फिर कौन सा है, हरा है, फिर कौन सा है, फिर कौन सा है, गलत हो गया अभी। पहला नीला सही है, लास्ट लाल सही है, उसके बीच लाल के बाद पहला हरा आता है, अब नीले के बाद पीला आएगा, बीच में अब कौन सा रह गया, काला था क्या, तो बीच में काला आएगा। तो ये ध्यान रखना, इस तरीके से याद रखना, पहला और लास्ट वाला हमेशा चीज ऐसे याद रखा करो। पहला रख लो 2 नीला और पीला, लास्ट वाला जो हरा और लाल, उसके बाद में बीच में कौन सा रह गया, काला। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। चलो उसके बाद लिखो भी, ये तो थे हमारे कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ, 46-48 में। किनके बीच हुआ, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। और कारण क्या था, ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी से संबंधित। और फिर संधि कौन सी हुई, पहला सापेला की संधि जो हुई। उसके बाद सेकंड कर्नाटक का युद्ध कब हुआ, 1749 से 54 में हुआ। उसमें कारण क्या था, हैदराबाद और कर्नाटक, जिसमें 2 गुटों में बढ़ गया था ये। उसके बाद संधि कौन सी होती है, पांडिचेरी की। कर्नाटक का तीसरा युद्ध कब हुआ, 1756 से 63 तक में, जो शपथ वर्षीय युद्ध बोला जाता है जिसको। और संधि कौन सी, पेरिस की संधि में, जो कब हुई, 1763 में। ये सिंपल क्वेश्चन आते हैं भैया। अब इसके जो विशेष लिख लो। और ये जो है चार्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये जो चार्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बारे में 1000 बातें हैं, परंतु मेन मेन बातें मैं आपकी नोट करके लेके आई। लिखो विशेष, लिख लो इनमें विशेष क्या कहानियां हुई, विशेष में लिखो। कर्नाटक के प्रथम विशेष हैं, कर्नाटक के प्रथम युद्ध में जो विशेष हुआ लिखो। उस टाइम फ्रांसीसी गवर्नर जो था वो डुप्ले था,
डोपले और लोबू डोने का, लिखो भी, ये थोड़ा सा अटपटा नाम है। डोपले जो कौन था भी, ये फ्रांसीसी, फ्रांसीसी क्या है, गवर्नर है भी। ये एक मिनट भी, मैं पूरा नाम लिख देती हूँ। लो बू डोने भी, लो, लो है भी। अरे क्या कर रहे हो तुम, लो बू डोने, ये जो है उस टाइम ये मॉरिशस के फ्रांस गवर्नर थे भी, मॉरिशस के फ्रेंच गवर्नर थे। किसके, मॉरिशस के। क्या है मॉरिशस, फ्रेंच गवर्नर, गवर्नर थे। अब ये बता दो भाई, भारत और मॉरिशस के बीच में हमारा कितने नंबर डिग्री चैनल पड़ता है, पड़ता है ना, पड़ता है या नहीं पड़ता, पहले तो ये बता दो। मॉरिशस कहाँ रह गया, पहले तो ये बताओ। यहाँ पड़ता है लक्षद्वीप, उसके बाद क्या आता है, क्या आता है भाई, मालदीव आता है, उसके बाद क्या आता है, पहले मालदीव द्वीप आता है, पहले मॉरिशस आता है, मैंने तुम्हें बहुत बार बताया ये, सोच लो फिर भी, सोच लो। ये सबके कंफ्यूजिंग होती है, तुम्हारे नहीं है, सभी को होती है। मैंने तुम्हें यहाँ अंडमान निकोबार पढ़ता है, पता होगा, पहले आता है मॉरिशस, क्या आता है, मॉरिशस, उसके बाद आता है मालदीव द्वीप। मालदीव द्वीप और हमारे साथ अनबन होगी थी। अरे हमारे प्रधानमंत्री जो लक्षद्वीप में समुद्र के किनारे चेयर पे बैठे झूल रहे थे और कहा भी आपको मालदीव द्वीप जाने की क्या जरूरत है, आप कहाँ लक्षद्वीप क्यों नहीं जाते, वही समुद्र है, वही नीला पानी, वही खारा पानी। तो वहां क्या फीलिंग आती है, क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी मैनेजमेंट कर रखी है, उन्होंने इतना अच्छा साधन जो है प्रोवाइड करवा रखे हैं। और हमारे भारतीयों की खास बात है, हमें दूसरी थाली में घी हमेशा ज्यादा लगता है, लगता ना, हमारे कितना ही अच्छा हो यहाँ। मैंने तुम्हें कहा भी बाहर जैसा कोई देश नहीं, जो हर फैसिलिटी, हर प्रकृति चीजें मिलती हैं देखने को। देखो हमारा नॉर्थ जो अलग है, साउथ अलग है, ईस्ट अलग है, और हमारा वेस्ट अलग है। और ऐसी चारों की चारों कंडीशन कहीं नहीं मिलती किसी देश में, एक जैसी मिलती। फिर भी हमें दूसरों वाली चीज पसंद है, हमारे घर वालों को भी पसंद है, उनकी बहू ऐसे करती है, उनकी बेटी ऐसे करती है, उसका बेटा ऐसा करता है। तो ये ध्यान रखना मेरे बच्चों, मेरा तुम्हें बताने का मकसद ये था कि जो है मॉरिशस पहले आता है, फिर मालदीव द्वीप आता है, इनके बीच में यहाँ से 8 डिग्री चैनल शुरू होता है, और लक्षद्वीप और मॉरिशस के बीच में 2 डिग्री, फिर आता है अंडमान निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल। क्लियर है, 8, 9 और 10, क्लियर है, अरे क्लियर है, 8, 9 और 10 भी। और ऐसे सीक्वेंस में हमेशा बढ़ते रहना, परंतु एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है लक्षद्वीप और मालदीव द्वीप के बीच में कौन सा डिग्री चैनल पड़ता है, एग्जाम में क्वेश्चन मालदीव द्वीप देता है साथ में, तो कौन सा डिग्री हो गया, 8 डिग्री पर। भारत और सॉरी लक्षद्वीप और मालदीव द्वीप के बीच में पूछे तो कौन सा डिग्री, 8 डिग्री में। और 8 डिग्री पड़ता किसके बीच में है, मॉरिशस और
मालवीय द्वीप के बीच में। क्लियर है? अरे क्लियर है या नहीं है? तो ये ध्यान रखना। तो हमेशा ये 8, 9 और 10 ऐसे चलेगा। तो ये तुम्हें बहुत कंफ्यूज करता है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है। अब इसके साथ ही बता दो 38 नंबर डिग्री है वो किन के बीच में पड़ता है? 38 नंबर डिग्री जो चैनल है वो किन के बीच में आता है? और उसके साथ ही बता दो 49 डिग्री जो चैनल है वो किसके बीच में आता है? 38 वाला तो मैंने तुम्हें बताया, शायद 49 वाला नहीं बताया। हाँ जी, 38 नंबर डिग्री जो चैनल है वो उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में पड़ता है। और हाँ जी, और जो 49 डिग्री है ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में पड़ता है। अब ये ध्यान रखना 38 नंबर डिग्री जो चैनल है वो उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में, और 49 डिग्री है वो किन के बीच में? उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच। कर्नाटक भी माना जाता है, ये भी बताना था। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में पूछ लिया तो भी कितना? 49 डिग्री। और अमेरिका और कर्नाटक के भी, कनाडा के बीच में पूछ ली तो भी कौन सा? 49 नंबर डिग्री। तो ये ध्यान रखना, परंतु ज्यादा उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका पूछ लेता है। तो इनके बीच में कौन सा डिग्री चैनल पाया जाता है? 49 डिग्री। और 38 नंबर डिग्री चैनल अब किन के बीच में पाया जाता है? उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया। क्लियर है? ये 5-6 है भी, नॉर्मल क्वेश्चन यहां से आते हैं। चलो कर दो भी रेज। मेरे बच्चों ये ध्यान रखा करो, छोटी छोटी बातें हैं बिल्कुल। मालवीय द्वीप की राजधानी बताएं भी। मालय। मालवीय द्वीप की राजधानी क्या है? मालय। चलो अभी विशेष में लिखो। अरे कल कौन सी तारीख थी? क्या था 5 जून को? 5 जून की थीम लिखना भी, किस लिख लो क्या था। हाँ जी लिख लो भाई, ये जरूरी है। तो लिख रखी है सभी ने? किस किस ने लिख रखी है अभी? किस किस ने लिख रखी है अभी बताएं? अरे किसी ने स्टेटस नहीं लगाया क्या तुम्हारे में? तो ये जो नॉर्मल बातें हैं ये ध्यान रखना मेरे बच्चों, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यही करंट के क्वेश्चन होता है। 5 जून के बारे में सारा कुछ है वो सारा पढ़ लो। चलो विशेष में लिखो भी। उसके बाद जो मेन कर्नाटक के प्रथम युद्ध में जो मेन बात हुई थी वो हुई थी भी सेंट थॉम का युद्ध हुआ था जो 1748 में हुआ था। कर्नाटक के प्रथम युद्ध में जो विशेष में अगर पूछे तो इनके बीच ही क्या हुआ था? सेंट, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ भी, सेंट थॉमस का युद्ध। नहीं फर्स्ट का है अभी, फर्स्ट का ये जो 1748 में भी, ये एग्जाम में पूछता है भी। कर्नाटक के प्रथम युद्ध के बीच में जो विशेष घटना घटी थी वो सेंट थॉमस का युद्ध, भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, 1748 में हुआ था। उसके बाद सेकंड का लिखे भी विशेष। अब 2 गुटों में बात हुई थी भी, 2 गुटों में बंट गया था, तो ये किसके बीच में बटा? लिखो अंबूर का युद्ध, जिसमें फ्रेंच गुट और अंग्रेज गुट 2 गुटों में बंट गए थे। ये सेकंड का है भी, ये जो मैं लिख रही हूँ वो सेकंड का लिख रही हूँ, मैं कलर पेन का अलग ले लेती हूँ, यहां लिख रही हूँ भी इसकी। अंबूर का युद्ध जिसमें फ्रेंच गुट भी, फ्रेंच गुट फ्रेंच गुट भी, और कौन सा एक है? अंग्रेज गुट, अंग्रेजी गुट, या अंग्रेजी गुट या अंग्रेज गुट जो भी है लिख। 2 गुटों में बट गया था, फ्रेंच गुट अलग हो गया, अंग्रेजी गुट अलग हो गया।
उसके बाद अब जो लास्ट है हम थर्ड का करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट, बांडीवास का युद्ध। बांडीवास का युद्ध भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। लिखो भी, बांडीवास का युद्ध है जो 1760 में हुआ था और इसमें फ्रांस का पतन हो गया था। लिखो थर्ड में, थर्ड का लिख रहे हैं हम, पहले थर्ड का विशेष लिख रहे हैं, इसमें लिखो बांडीवास का युद्ध जो 1760 में भी नॉर्मल वन लीनियर क्वेश्चन भी पूछा जाता है। बांडीवास का युद्ध है कब हुआ? 1760 में। और किन के बीच में, किन की चल रही है अनबन? मैंने तुम्हें कहा कर्नाटक के तीनों अंग्रेजों और फ्रांस के बीच में। और इसमें क्या हो गया था, इसी युद्ध में फ्रांस का पतन हो गया था, फ्रांस का पतन हो गया। अब अंग्रेज अंग्रेज रह गए। इसी युद्ध में फ्रांस का क्या हो गया था, पतन हो गया था। जैसे हमने वेड्रा का युद्ध पढ़ा जो कब हुआ था, 1759 में। वहां क्या हो गया था, डचों का पतन हो गया और उन्होंने ये बोल दिया भी आप यहाँ से आगे नहीं जाओगे, बस वहीं तक, फिर वो चले गए। और ये जो जाएंगे, ये कब जाएंगे, फ्रांसीसी लोग हमें छोड़ के कब जाएंगे, 1954 में, जो पांडिचेरी को, बस वहीं रहेंगे ये, उसी एरिया में 2-4 जिलों में रहेंगे। उसके बाद लिखो भी, उस टाइम ये भी पूछता है भी अंग्रेजी जो सेना थी उसका जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन कर रहा था, और फ्रांसीसी सेना थी उस टाइम है उसका नेतृत्व कौन कर रहा था बांडीवास के युद्ध में। लिखो, अंग्रेजी सेना जो आयर है फुट था और फ्रेंच जो सेना थी उसका जो काउट है लाली था। इसमें देखो 2-4 बार पढ़ोगे तो मुश्किल नहीं है, तुम्हें ऐसे ही लग रहा है भी बड़े कठिन है। अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहा था, अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो आयर है फुट था भी। और फ्रांस सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो काउट है लाली था। हाँ, आयर फुट है। हिस्ट्री में कोई मात्रा का कोई चक्कर नहीं होता। हमेशा मैं तुम्हें यही लाइन बोलती हूँ, कोई भी पढ़े, कोई भी टीचर, हिस्ट्री वाला टीचर हमेशा मात्रा में गलती करता है। और मात्रा के इतना तुम्हें ध्यान रहना चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत मतलब आइडिया हो जाना चाहिए। हिस्ट्री में इतना कोई मात्रा का कहीं नाम कहीं लिखा, मैंने तुम्हें बताया भी कहीं माहे लिखा होता है, कहीं माही लिखा होता है। अब टीचर कौन सा पढ़ के आए, क्लियर है? अब सभी कॉपी बंद कर दो, अब ध्यान से सुनिए। कर्नाटक का प्रथम जो युद्ध हुआ कब हुआ, 1746 से 48 के बीच हुआ, 2 वर्ष के लिए चला था। किन के बीच में हुआ ये, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में, क्लियर है? ये किसको लेके चल रहा था, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया भी यूरोपीय कंपनियां थी, यूरोप में जो गनबन होती वो हमारे भारत में देखने को मिलती थी। तो इनमें जो मेन मुद्दा, जो कारण रीजन रहा वो क्या रहा, ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकारी को लेकर रहा। उसके बाद इनके बीच में संधि होती है 48 में। क्या संधि होती है भी, पहला सापले की जो संधि होती है, जो कब होती है, 1748 में होती है। और उसमें विशेष रहा था वो सेंट थॉमस का युद्ध में। ऊपर जो गवर्नर है वो ध्यान नहीं रखना, अगर ध्यान रहे तो भी डुप्ले वाला एक रख लेना, कई बार एग्जाम में आता है। फ्रांसीसी गवर्नर जो था वो कौन था, डुप्ले का। उसके बाद जो है भी उसमें जो कौन सा युद्ध है, सेंट थॉमस का युद्ध, जो कब हुआ, 1748 में। उसके बाद कर्नाटक का सेकेंड युद्ध, कर्नाटक का सेकेंड युद्ध कब होता है, 1749 से 54 में, 5 वर्ष तक चला था। कारण क्या रहा, हैदराबाद और कर्नाटक के बीच में ये 2 गुटों में बदल गए थे। मैंने यहाँ देशी रियासतें हमेशा से रही है, और ये हैदराबाद और जूनागढ़ हमेशा ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता, नोट भी कर सकते हो। तो ये सबसे बड़ी रियासत भारत की पूछे तो हैदराबाद और जूनागढ़ रियासत थी,
सबसे बड़ी रियासत पूछे भारत में तो हैदराबाद और जूनागढ़ थी। जूनागढ़ जो गुजरात में, मैंने तुम्हें बताया भी सिंधु सभ्यता से संबंधित वहां पे साक्ष्य मिले हैं। जो न्यू निर्मित अगर पूछे भी भारत में जो खोजा गया वो जूनागढ़ है, खोजा गया। क्लियर में? उसके बाद जो है कारण बता दिए ना। उसके बाद जो संधि कौन सी हुई? पांडिचेरी की संधि हुई। और उसके बाद इनमें विशेष क्या हुआ था भाई? दो गुटों में बंट गया। किसका? अंबूर का युद्ध में। और ये जो दो गुटों में बंट गया, एक अंग्रेज जो फ्रांसीसी और एक अंग्रेजी, ठीक है। उसके बाद कर्नाटक का तीसरा युद्ध। कर्नाटक का तीसरा युद्ध जो कब हुआ? 1756 से 63 के बीच में। और ये शपथ वर्षीय युद्ध है ना, ये यूरोप में चल रहा था और वही नाम यहां दिया गया। कर्नाटक में ये भिड़े थे, मतलब जो है युद्ध हुआ इनके बीच में, तो इसे शपथ वर्षीय युद्ध ये कारण बताया गया। अभी यूरोप में चल रहा था, उसका कारण ये। और इनके बीच में संधि होती है, वो कौन सी? पेरिस की संधि होती है। कौन सी होती है? पेरिस की संधि। और एग्जाम में शपथ वर्षीय युद्ध बहुत बार आता है। ये कर्नाटक का थर्ड युद्ध है। और ये शपथ वर्षीय युद्ध जो चल रहा था वो कौन चल रहा था? यूरोप में चल रहा था। और इनके बीच में जो संधि होती आती वो कौन सी? पेरिस की संधि में। और इसमें क्या हो जाता है? इन्हीं घटनाओं के बीच, इस शपथ वर्षीय युद्ध में जो है एक बांडीवास का युद्ध होता है, जो अंग्रेज और किन के बीच में? फ्रांसीसियों के बीच। और वहां फ्रांसीसियों का अंग्रेजों ने क्या कर दिया? सफाया कर दिया, पतन कर दिया उनका। बांडीवास का युद्ध जो एग्जाम में बहुत बार आता है, जो 1760 में। और 1759 में कौन सा? बेड्रा का युद्ध में। वहां डचों का निपटारा कर दिया, फिर उसके बाद है फ्रांसीसियों का निपटारा कर दिया। और उसकी अगर पूछे भी, जो अंग्रेजी सेना थी उसका जो अध्यक्ष वो नेतृत्व कर रहा था, वो कौन कर रहा था? आयरकूट कर रहा था। और फ्रांसीसी सेना का कौन कर रहा था? काउट लाले कर रहा था। तो ये हमारी क्लास थी। और इससे पहले दो क्लास आपको, 2-3 क्लासों में तो थोड़ा सा भी लगेगा। जब तक तुम अपना बीच में हम मध्यकालीन छोड़ के आए हैं तो थोड़ा सा और भी हमें कठिनाई होगी। उसके बाद जो है आपको इजी हो जाएगा। और इनको 2-4 बार पढ़ोगे तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारा सबसे छोटी चीज, सबसे शॉर्ट अगर बात करें ना, मैं शॉर्ट से शॉर्ट लेके आई हूं, क्योंकि इसमें बहुत सारी कहानियां थी। और मैंने सोचा भी बच्चे घूम ना जाए, बच्चे वैसे भी डिप्रेशन में बहुत होते हैं, भी इतना बर्डन होता है और ये कहानियां पूछी जाती है भी। और हमारे अगर हरियाणा का एग्जाम पूछे ना, हरियाणा का तुम देते ही हो जो नॉर्मल जो है सिटी का भी, आपसे जो हफ्ते में एक टेस्ट तो हो ही जाता है लगभग, तो उसमें आपने देखते हो भी नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परंतु इसके अलावा आप अदर एग्जाम देते हो, उसमें ये क्वेश्चन बहुत आते हैं वेस्ट। एनटीपीसी के हो गए, एसएसजेडी के हो गए, वहां ये भर भर के आते हैं। चलो भी, थैंक यू।